जी स्टूडेंट्स, in this lecture we are going to discuss related to shading inequalities, and I have chosen two past paper questions for you people. So let's look at the first question. Find the three inequalities which define the region shaded in the diagram. So अब हमने वो तीन लीनियर इनइक्वालिटीज़ फाइंड करनी है. सो व्हाट वुड बी आर फर्स्ट टारगेट. बेटा आपने सबसे पहले, आई नो दैट दिस इज़ द रीजन आर, ठीक है, जो तीन लाइंस से बाउंड हुआ हुआ है, ठीक है, दीज आर द थ्री लाइंस. अब हमें इन तीनों लाइंस की इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करनी है, ठीक है. तो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे. इक्वेशन इज़ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ये होती है इक्वेशन. तो m इज़ द ग्रेडियंट. सो हमें सबसे पहले ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा. तो अगर मैं ये वाली लाइन की का ग्रेडियंट फाइंड करने की कोशिश करूँ तो वो कैसे करूँगा. आई विल सेलेक्ट 2 पॉइंट्स जो कि मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं. इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 2 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स. सो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. दिस इज़ द फॉर्मूला. तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को, एक को मैं x1 y1 बोल दूँ, लेट्स कॉल दिस x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. y2 is 0 minus y1, that is 2. Similarly x2 is 0 minus x1 is 2. So we have minus 2 over minus 2. So our answer is 1. So our gradient is 1. ठीक है, ये जो लाइन हमारे पास है इसका ग्रेडियंट हमारे पास 1 है. तो हम इस फॉर्मूला में m की जगह 1 पुट कर देंगे, ठीक है, और m की जगह पे हम 1 पुट करेंगे. और c जो है, c बेसिकली डिफाइंस y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट. अब y इंटरसेप्ट क्या होता है. आपकी लाइन जहाँ से y एक्सिस को क्रॉस करते हुए गुजरी होती है, दैट इज़ 0 ओवर हेयर, ठीक है, y एक्सिस को 0 पे क्रॉस करते हुए जा रही है, देखो, ठीक है. तो y इंटरसेप्ट इज़ 0, सो c इज़ इक्वल टू 0 इन दिस सिचुएशन. m इज़ 1 एंड c इज़ 0. सो हम फॉर्मूला को कैसे इसमें वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़. y इज़ इक्वल टू 1x प्लस 0, सो दैट वुड बिकम इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू x. तो बेटा इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ गई है, y इज़ इक्वल टू x, ठीक है. सबसे पहले तो आपने इक्वेशंस फाइंड करनी है. अब दूसरी लाइन को देखते हैं. अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. तो इसको कैसे करेंगे. अगेन वी हैव टू सेलेक्ट 2 पॉइंट्स टू फाइंड द ग्रेडियंट, ठीक है. आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. दिस इज 2 2 एंड दिस वन इज 3 0, ठीक है. x कोऑर्डिनेट इज 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0. सो अब ग्रेडियंट फाइंड करते हैं पहले. m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है. सो इनमें से किसी को भी आप, इसको हम कह देते हैं x1 y1, इसको कह देते हैं x2 y2. नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़. y2 की पोजीशन पे 0 लिखा हुआ है, माइनस y1 की पोजीशन पे 2 है, x2 इज़ 3 एंड x1 इज़ 2. सो माइनस 2 ओवर 1, सो ग्रेडियंट इज़ माइनस 2, ठीक है. अच्छा, इसमें y इंटरसेप्ट क्या है. आप ये देखो, y इंटरसेप्ट हमारा 6 है, तो c इज़ इक्वल टू 6. नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ इन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, दैट इज़ दिस, y इज़ इक्वल टू mx प्लस c. m की जगह पे हम लिखेंगे माइनस 2x प्लस 6. So this is the equation of the second line. I am going to write the equation on the line, that is y is equal to minus 2x plus 6. Y is equal to minus
2x+6. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. So now let's talk about the third line. अच्छा, अब if you look at the third line, that is horizontal line. ठीक है, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था डिटेल से कि whenever we have horizontal line, so उसकी इक्वेशन क्या होती है, that is y is equal to something, so it would be y is equal to 0. ठीक है, अब हमें तीनों इक्वेशंस का तो पता लग गया. अब हमने इनइक्वालिटी साइन को डिस्कस करना है. तो अगर आप रीजन आर को देखो एंड y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन को देखो, तो जो शेडेड एरिया है या जो रिक्वायर्ड रीजन है, आउटपुट रीजन है, दैट इज़ बिलो द लाइन. और मैंने आपको जब कहा था जब भी बिलो द लाइन हो तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है y लेस देन इक्वल्स टू x. इक्वल्स मैंने इसलिए डाला है बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डॉटेड लाइन, दिस इज़ द लाइन दैट इज़ प्लेन. तो y इज़ लेस देन इक्वल टू x. अब डिस्कस करते हैं इसी इक्वेशन को. y इज़ इक्वल टू -2x+6. अब इसमें अब शेडेड एरिया जो है, ठीक है, वो किस तरफ है, दैट इज़ अगेन बिलो द लाइन. ठीक है, तो जो इक्वालिटी साइन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा रिप्लेस y लेस देन और इक्वल टू -2x+6. ठीक है, बिकॉज जो आपका रिक्वायर्ड रीजन है दैट इज़ बिलो द लाइन. सो ये वाला जो इक्वालिटी साइन है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू से. ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद लास्ट वन हम जो डिस्कस करते हैं दैट इज़ y इज़ इक्वल्स टू 0. उसमें अगर आप देखो तो हमारा जो रिक्वायर्ड रीजन है वो अबव द लाइन है, एंड वेन एवर इट इज़ अबव द लाइन सो इट वुड बी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमने 3 लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने फाइंड कर ली है. लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन. अच्छा बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन देखें. इसमें देयर आर 4 इनइक्वालिटीज़ दैट डिफाइन द रीजन आर. अब रीजन आर जो है ना वो अनशेडेड हुआ है. ठीक है, तो अनशेडेड रीजन आर है, इसकी हमने जो 4 लीनियर इनइक्वालिटीज़ फाइंड करनी है जिससे ये बाउंड हुआ है. तो देखो ये एक लाइन है, ये है, एक ये है और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. 4 लाइंस है. ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं. तो इनमें से उसने बताया कि वन ऑफ दीज इज़ y इज़ लेस देन इक्वल टू x+1. सो इसको किस तरह करेंगे ज़रा ये देखें. हम इसको इनइक्वालिटी साइन को इक्वालिटी साइन से रिप्लेस कर देते हैं. जब भी इस तरह का सिचुएशन होगी और वो आपको एक इक्वेशन इनइक्वालिटी देगा तो आपने क्या करना है, सबसे पहले x को 0 की इक्वल पुट करना है. ठीक है, x को 0 की इक्वल पुट करो और देखो कि आपके पास y की क्या वैल्यू आती है. y की वैल्यू आ रही है 1. 0 + 1 इज़ 1. सो फॉर x0 y इज़ 1. देखो वो कौन सा पॉइंट बनता है, x0 y1 इज़ दिस पॉइंट. ठीक है, सो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू x+1 वो है इसकी. ठीक है, मैंने उस इक्वेशन को उस लाइन के ऊपर लिख दिया, आपने भी उसके ऊपर लिख देना. सो y इज़ इक्वल टू x+1 ये इसकी इक्वेशन बनती है. और कैसे पता लगेगा, जब भी आपके पास आएगी इनइक्वालिटी आपने उसको इक्वालिटी साइन में से रिप्लेस करना है और x को आपने 0 सब्स्टिट्यूट कर देना है. ओके, अब हम बाकी जो 3 लाइन हैं उनको देखते हैं. अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास, अगर आप इसको देखो तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन हमेशा होती है y इज़ इक्वल टू समथिंग. तो ये है y इज़ इक्वल टू 1.5. ठीक है, बिकॉज दिस थिंग इज़ 1.5. इट इज़ एग्जैक्टली इन बिटवीन 1 and 2. अब रहेगी हमारे पास एक डॉटेड लाइन और एक
सॉलिड लाइन। तो डॉटेड लाइन को देखते हैं। डॉटेड लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए अगेन द सेम रूल, वी नीड टू फाइंड, वी नो दैट द इक्वेशन इज़ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। और हमें इसमें सबसे पहले ग्रेडियंट फाइंड करना चाहिए। सो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए वी नीड 2 पॉइंट्स, ठीक है। एक पॉइंट आप ले लो बेटा, आपकी मर्ज़ी, आप कोई से भी 2 पॉइंट्स सेलेक्ट कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। सो ये वाला होगा 6 0 और ये वाला होगा 0 3, ठीक है बेटा। क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक्स कोऑर्डिनेट पे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब मैं इनमें से किसी भी पॉइंट को x1 y1 कह देता हूँ और किसी को भी x2 y2। दिस इज़ x2 y2 एंड दिस इज़ x1 y1। सो लेट्स फाइंड द ग्रेडियंट y2 माइनस y1 over x2 minus x1, y2 has 0 minus 3, x2 is 6 minus 0, so minus 3 over 6, so that is minus 1 over 2, ठीक है। सो इक्वेशन जो है वो हमारी क्या बन रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m की पोजीशन पे हम लिख देते हैं -1/2 x प्लस c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 3। देखो हमारी जो लाइन है इट इज़ पासिंग फ्रॉम 3, सो दिस इज y इज इक्वल टू -1/2 x प्लस 3। और इस इक्वेशन को हम लिख देते हैं डॉटेड लाइन वाली, डॉटेड लाइन के ऊपर y इज इक्वल टू -1/2 x प्लस 3, ठीक है। नाउ ओनली वन लाइन इज लेफ्ट, वो देख लेते हैं। जी, इसमें भी, इस लाइन में भी हमें 2 पॉइंट सेलेक्ट करने चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ और एक मैं ये 0 0 कर रहा हूँ, ठीक है, 0 0, और एक ये कर लेते हैं, दैट इज़ 2 1.5, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट इससे कंफ्यूज हो रहा है डेसिमल वाले पॉइंट से, तो आप ये वाला पॉइंट भी ले सकते हो, ठीक है। इसको, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 3, चलें 4 3 ले लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। पॉइंट्स में डील नहीं करते, वरना आप पॉइंट से भी करोगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। सो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए इसको x2 y2 कह देते हैं, इसको x1 y1। सो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, y2 is 3 minus 0 over x2 is 4 minus 0, so 3 over 4, and c is equal to 0 because the line is passing through origin, so हमारे पास gradient भी आ गया, ठीक है। और now the equation of a line would be y is equal to 3/4x plus 0, that is y is equal to 3/4x, ठीक है। ये भी आ गई। अब मैं इस लाइन के ऊपर लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 3/4x। जी बेटा, अब हमने इनइक्वालिटीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो रीजन को डिफ़ाइन कर रही हैं, तो एक तो ऑलरेडी लिखी हुई है y लेस दैन इक्वल टू x प्लस 1, बाकी जो 3 हैं वो हमने आंसर में अपने लिखनी है, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट y इज इक्वल टू 3/4x। आपको जो रीजन है वो y इज इक्वल टू 3/4x से अबव है, अगर आप नोटिस करो, ठीक है, अबव है ना, तो आप लिखोगे y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/4x, ठीक है। ये जो आपने आंसर है वो यहाँ पे लिखना है, तो आप यहाँ लिख दोगे, तो y इज़ ग्रेटर देन 3/4x। अच्छा, दूसरा देखते हैं।
अच्छा सेकंड है y इज इक्वल टू 1.5। फॉर 1.5 अगर आप देखो तो रीजन इज अबव द लाइन, रीजन इज अबव द लाइन। सो हम लिखेंगे y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5। और लास्ट वन हमारा रह गया, दैट इज फॉर डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन की अगर आप नोटिस करो, वो बिलो द लाइन आपका जो रीजन है, आउटपुट रीजन जो है आपका वो बिलो द लाइन है। सो इसमें क्या होगा, इसमें इक्वालिटी साइन रिप्लेस हो जाएगा, y इज़ लेस देन -1/2x + 3। y इज़ लेस देन -1/2x + 3। सो बेटा ये 3 इनइक्वालिटीज़ हैं जो हमें फाइंड करनी थी।